हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तरकीब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने वाले हैं। ठीक, विलोपन विधि से हम लोग समीकरण किस प्रकार हल करते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास समीकरण दिया हुआ है कि 3x + 4y = 10। ठीक, क्या दिया हुआ है 3x + 4y = 10। तो चलिए हम लोग इसको फर्स्ट समीकरण बना लेते हैं। ठीक, फर्स्ट समीकरण बना लिए। अब नीचे समीकरण दिया हुआ है 2x - 2y = 2। तो इसको चलिए हम लोग सेकंड समीकरण बनाते हैं। ठीक, इसको चलिए हम लोग सेकंड समीकरण बना लिए। अब देखिए हमको क्या करना है कि विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो चर दिया हुआ रहता है, एक x वेरिएबल दिया हुआ है और एक y वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक, दो वेरिएबल दिया हुआ है यानी दो चर दिया हुआ है। तो इसमें एक चर को हम लोग छुपा देते हैं। ठीक, यानी इसको खत्म करना पड़ता है। ठीक, यानी एक चर को क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है और कैंसिल करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें से यानी किसी को भी खत्म कर देते हैं। यानी चलिए हम लोग x को, यानी जो x चर है, ठीक, x वेरिएबल है, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक, और खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप जिसको खत्म कीजिएगा उसका जो संख्यात्मक मान है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3x है, हम लोग मान लीजिए x को खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पर 3x है। ठीक, तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। ठीक, क्या है कि यहाँ भी 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। जिसे आप y को खत्म कीजिएगा तो यहाँ 4y है तो यहाँ पर भी 4y होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग x को खत्म करेंगे अभी। ठीक, कि x को खत्म करेंगे तो मेरे पास y का मान निकलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग x को खत्म करते हैं। ठीक, अब x को खत्म करने के लिए जो संख्या का मान है वह बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए जो समीकरण फर्स्ट है, ठीक, समीकरण फर्स्ट है उसमें नीचे वाला संख्या से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और जो अब इससे देखिएगा जो समीकरण फर्स्ट है उसको क्या करेंगे कि नीचे वाला संख्या यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक, और जो समीकरण सेकंड है, ठीक, समीकरण सेकंड में ऊपर वाला संख्या से यानी जो 3 है उसे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक, तो देखिएगा समीकरण जो फर्स्ट है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 3 दूना के 6x, 6x यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी ना 6x होना चाहिए। तो समीकरण सेकंड में क्या करेंगे कि ई वाला संख्या से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब देखिएगा 2 से गुना करें 3x में तो 2 तिहाई 6x और 3 से गुना करें 2x में तो 3 दूना के 6x बराबर हो गया। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई किए 3x में। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई करिए 4y में तो 4 दूना के 8 और साथ में y है तो y भी लिख दीजिए। और बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 में तो 2 से गुना करिएगा 10 में तो 10 दूना हो जाएगा 20। ठीक, अब देखिएगा इसको हम लोग बना लीजिए। चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको थर्ड समीकरण यानी तीसरा समीकरण। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए यानी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x में तो 2 तिहाई के हो जाएगा 6, अब x है साथ में तो x हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें -2y में तब माइनस और प्लस टकराएगा तो माइनस से हो जाएगा। ठीक, और 3 से गुना करिए 2y में तो 6y हो जाएगा। ठीक, अब बराबर है बीच में तो बराबर दे दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए 2 में तो हो जाएगा 3 दूना के 6। इसको हम लोग बना लेते हैं चौथा समीकरण यानी 4 समीकरण। ठीक, अब देखिएगा हम लोग को खत्म करना था, x को हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर 6x और यहाँ पर 6x दोनों बराबर आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा ई प्लस में 6x और ई प्लस में 6x दोनों प्लस में है तो इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक, घटाएंगे और घटाने के बाद कट जाएगा 6x प्लस में, घटाने के बाद ई माइनस में 6x आ जाएगा और एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं और घटाने के बाद जो x वाला है यानी x चर है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को y का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड, ठीक, समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 4 करने पर। ठीक, समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 4 करने पर यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा रहे हैं। ठीक, तो समीकरण 3 जो है वो लिख लीजिए यानी 6x है तो लिख लीजिए 6x और प्लस में 8y है तो लिख लीजिए 8y और बराबर 20 है तो लिख दीजिए 20। ठीक, अब देखिएगा
अब माइनस करना है समीकरण 4 को, ठीक 3 में से 4 को घटाना है तो नीचे लिख लीजिए समीकरण 4 जो का दिया हुआ है 6x है तो 6x लिख लेंगे, ठीक, और माइनस में 6y है तो 6y लिख लीजिए, ठीक, और बराबर के ने 6 है तो आप 6 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिएगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 हम लोग घटाए हैं, ठीक, तो ऐसा सवाल जब भी आपके पास आए, ठीक, तो घटाने में चिन्ह का परिवर्तन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। घटाने में यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन होता है और नीचे वाला में चिन्ह का परिवर्तन होता है। नीचे वाला प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है। ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, ठीक। अब देखिएगा ये 6x प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, घटाने के बाद चिन्ह का परिवर्तन, तो 6x माइनस में हो गया, ठीक। तो प्लस माइनस का होगा कि कट जाएगा, ठीक, और कटने के बाद जब x का वेरिएबल कट गया तो यहाँ पर हम लोग का y का मान निकलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो देखिएगा ये 8y और ये माइनस था नीचे वाला तो ये प्लस में हो गया, यानी 8y या प्लस 6y, ठीक, कै गो y हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा 14 गो y, तो लिख लेंगे 14y और बराबर। अब देखिएगा 20 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, ये माइनस में चूंकि हो गया है 6, ठीक, 20 में से 6 कितना, 20 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा मेरे पास 14, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर 14 है तो 14 लिख देंगे, और ये गुना में है बराबर के नहीं आएगा तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक, बटा में आएगा और 14 एकम 14 कट जाएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग को y का मान कितना आ गया, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग को y का मान कितना आ गया, यानी y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर मेरे पास 1 आ गया। यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया, 14 से 14 एक बार में कट गया तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और y का मान आप समीकरण कोई में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, y का जो मान है वो हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा समीकरण हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, तो देखिएगा मेरे पास जो पहले फर्स्ट समीकरण है उसको आप लिख लीजिए। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, फर्स्ट समीकरण है 3x है तो 3x जो है फर्स्ट समीकरण लिख लीजिए, और 4y है तो लिख लीजिए 4y, ठीक। फर्स्ट समीकरण देखिए ये वाला लिख रहे हैं, 3x है तो 3x प्लस 4y है तो 4y और बराबर 10 है तो 10 लिख लीजिए, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि देखिएगा ये 3x है तो 3x लिख लीजिए, और प्लस में 4 है तो 4 लिख लीजिए। अब y की जगह पर, y गुना में है तो y की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक, क्या है कि y का मान हम लोग निकाल लिए है 1 है तो y की जगह पर 1 लिख लेंगे, और ये गुना में कितना आ जाएगा 1, और बराबर के ने 10 है तो 10 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से x का मान हम लोग निकालते हैं, तो देखिएगा 3x है तो हो जाएगा 3x, ठीक, प्लस 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 एकम 4, और बराबर के इन्हें 10 है तो लिख दीजिए 10। अब देखिएगा यहाँ से x का मान निकलेगा, ठीक, x का मान कैसे निकलेगा, ये 3x है तो लिख लीजिए 3x, राइट, 3x और बराबर ये 10 है, ठीक, तो 10 लिख लीजिए, और ये प्लस में है, अब बराबर के एने लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा x बराबर 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और ये गुना में है, ये 3 का है, ये गुना में 3 है, तो बराबर के एने लेंगे तो ये बटा में 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 दूना के 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू 2 निकल जाएगा, ठीक, यानी x का मान कितना गया 2, तो लिख देंगे x बराबर 2, ठीक। अब देखिएगा यहाँ लिखिएगा कि अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर 1 आंसर, ठीक, x बराबर 2 और कोमा y बराबर 1। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि को हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आपका भाई हेल्पफुल वीडियो लाता रहेगा, ठीक। अब हम लोग जो क्वेश्चंस है वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक जय हिंद।